यह रही पहली किस्त भाग 1। कहानी बीरबल की हुई मौत। एक अनोखा नाटक की जिसमें बीरबल अपनी मौत का नाटक करता है। कहानी में हास्य, रहस्य और राजनीति का अद्भुत संगम मिलेगा। बीरबल की हुई मौत एक अनोखा नाटक भाग 1। 2500 शब्द। दरबार की फिजा भारी थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी घुली हुई थी, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे, मगर उनकी आंखें किसी को तलाश रही थीं, बीरबल को। बीरबल आज फिर दरबार में नहीं आया? अकबर ने झुंझलाते हुए पूछा। राजा टोडरमल धीरे से बोले, जहां पनाह कल रात खबर आई थी। बीरबल अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? सिंहासन कांप उठा। क्या बकते हो टोडरमल? हुजूर, वो अपने गांव गए थे किसी निजी काम से। वहां डाकुओं ने हमला कर दिया। कुछ गांव वालों की जान बची, मगर बीरबल, वे तो नहीं बचे। दरबार सन्न रह गया। अकबर की आंखों से आंसू निकल पड़े। एक लम्हे को सम्राट नहीं, एक मित्र रो रहा था। 2 हफ्ते पहले बीरबल एकदम परेशान थे। उन्हें कुछ महीनों से दरबार में गुप्त साजिशों की बू आ रही थी। कुछ दरबारी उन्हें नीचा दिखाने की साजिशें कर रहे थे। खासकर नौरत्नों में नए जुड़ने वाले कुछ चेहरे, जो राजा के प्रिय बनने की होड़ में लगे थे। एक रात बीरबल अपने सबसे भरोसेमंद सेवक बदरी के साथ बैठे थे। बदरी, अब बहुत हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पीछे क्या चल रहा है। मैं मर कर देखना चाहता हूं कि मेरी मौत के बाद कौन कितना वफादार रहता है। बदरी की आंखें फटी की फटी रह गईं। हुजूर, आप मरने का नाटक करेंगे? हाँ, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मर कर ही सच सामने आता है, या मौत का नाटक। बीरबल ने एक योजना बनाई। वह अपने गांव जाएगा। वहां बदरी के जरिए झूठी खबर फैलाई जाएगी कि डाकुओं ने हमला कर दिया और बीरबल मारे गए। बीरबल गांव में ही एक गुफा में छिपकर पूरे घटनाक्रम को बदरी की मदद से दरबार तक पहुंचाएंगे। बदरी ने योजना के अनुसार बीरबल के पुराने कपड़े, खून के धब्बे और उनकी अंगूठी अकबर को सौंप दी। इसके साथ ही लाया गया था एक झूठा शव, जो तेजी से सड़ागला दिया गया था ताकि चेहरा पहचान में न आए। दरबार में मातम। अकबर दरबार में खामोश बैठे थे। उन्होंने बीरबल की अंगूठी को चूमा और कहा, हमने एक रत्न खो दिया है। मगर वहीं कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो दुख से नहीं, अंदरूनी खुशी से चमक रहे थे। मंत्री अमर सिंह, जो हमेशा बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, बोले, जहां पनाह बीरबल महान थे, मगर अब वक्त है कि दरबार नए विचारों को अपनाए। मैं विनम्रता से निवेदन करता हूं कि मुझे उनकी जगह विचार मंत्री नियुक्त किया जाए। अकबर ने कुछ नहीं कहा, मगर वो मन ही मन इस दुख में डूबे थे। बीरबल की जासूसी। बीरबल गुफा में बैठे बैठे बदरी के जरिए रोज दरबार की खबरें पाते। बदरी, क्या अमर सिंह वाकई मेरी कुर्सी हथियाना चाहता है? हाँ हुजूर, और तो और वो आपको मूर्ख और स्वार्थी कह रहा है। कहता है कि दरबार अब भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। बीरबल हंसते हंसते लोटपोट हो गए। क्या कमाल का यार है ये मंत्री, मेरी मौत का मातम मना रहा है और रेशमी कुर्ता सिलवा रहा है। नए मंत्री की चाल। अमर सिंह को जैसे ही बीरबल की कुर्सी मिली, वो रोज एक नया नियम निकालते। किसानों पर टैक्स बढ़ा, व्यापारियों से रिश्वत मांगने लगे और दरबार के बाकी रत्नों को खुश करने के लिए नकली योजनाएं चलाने लगे। कुछ दरबारियों को अब बीरबल की याद सताने लगी, खासकर अकबर को। काश बीरबल होते, अकबर ने एक शाम कहा, तो इस नए मंत्री की चालों की पोल खोल देते। बीरबल का लौटना। बीरबल ने बदरी से कहा, अब बहुत हुआ।
समय आ गया है लौटने का, मगर लौटना भी नाटकीय होना चाहिए। जैसे मरते वक्त नाटक किया था, अब जिंदा होने में भी कोई धमाका होना चाहिए। क्या सोच रहे हैं हुजूर? बद्री ने पूछा। अमर सिंह को डराना है। उसे लगे कि उसकी साजिश का भेद खुल गया है। फिर देखो तमाशा जारी है। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो बताइए, मैं अगला भाग भाग 2 अंत सहित लगभग 2500 शब्द तुरंत भेजता हूँ। यह रहा कहानी बीरबल की हुई मौत, एक अनोखा नाटक का भाग 2 अंतिम भाग, लगभग 2500 शब्द, जिसमें बीरबल करता है जिंदा लौटने का धमाकेदार नाटक और सच्चाई उजागर होती है। बीरबल की हुई मौत, एक अनोखा नाटक, भाग 2 अंतिम भाग। गुफा की दीवार पर बीरबल ने एक लंबी सांस छोड़ी और कहा, बद्री, अब नाटक खत्म करने का समय आ गया है। अब चलो थोड़ा तमाशा करते हैं। हुजूर, दरबार में क्या करेंगे? कुछ ऐसा कि लोगों की रूह कांप जाए। सब सोचें, मर कर भी लौट सकता है बीरबल। भूत बनकर लौटना। बीरबल ने अपने पुराने अभिनय के हुनर का इस्तेमाल किया। सफेद कपड़े, मुंह पर राख, आंखों में काजल और हाथ में एक लालटेन लेकर वह एक डरावने भूत की तरह तैयार हो गया। अमर सिंह जहां हो वहीं जाऊंगा पहले। उसके ज़मीर से मुलाकात करनी है। बद्री मुस्कराया, हुजूर, ये भूतिया नाटक तो मजेदार होगा। रात का तमाशा। रात के तीसरे पहर अमर सिंह अपने शाही कमरे में गहरी नींद में था। तभी खिड़की के पास एक धीमी सी आहट हुई। टक टक टक। अमर सिंह उठ बैठा। सामने देखा, एक सफेद लिबास में साया खड़ा था, लालटेन हाथ में और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। अमर सिंह। आवाज आई, भारी और गूंजती हुई। ककक। कौन? अमर सिंह कांपने लगा। जिसे तुमने मारा, जिसकी कुर्सी चुराई, जो मर कर भी लौट आया है। बीरबल। बचाओ! अमर सिंह ने चीख मारी। वह पसीने पसीने हो गया, उसके पैर कांपने लगे। उसी समय बद्री और 2 सैनिक अंदर आए और बोले, मंत्री जी, सब ठीक तो है? भूत? बीरबल। देखा मैंने, यही था। हुजूर, कोई भूत नहीं। आप सपना देख रहे होंगे। मगर दरबार में यह खबर आग की तरह फैल गई, बीबी बीरबल का भूत दरबार में घूम रहा है। भूत दरबार में। अगली रात एक खास आयोजन हुआ। अकबर ने मृत बीरबल की याद में विशेष सभा रखी। दरबार सजा था, दीप जल रहे थे और बीच में बीरबल की मूर्ति रखी गई थी। अकबर बोले, आज बीरबल के नाम एक शांति सभा है। तभी दरबार की बत्तियां मंद हो गईं। हवा ठंडी हो चली। एक हल्की सी सीटी सुनाई दी और फिर बीरबल वहां प्रकट हो गया। सफेद कपड़े, लालटेन और वही मुस्कान। सब दरबारी कांपने लगे। जिन्होंने सच्चाई से मुंह मोड़ा, अब उनके पापों का हिसाब देने का वक्त आ गया है, बीरबल ने गरजते हुए कहा। अमर सिंह ने देखा और जमीन पर गिर पड़ा। माफ करो बीरबल, मुझे माफ करो। मैंने ही तुम्हारी मौत का लाभ उठाकर कुर्सी हथियाई। अकबर खड़े हो गए। क्या कहा अमर सिंह? बीरबल ने पास आकर कपड़ा हटाया और खुद को पूरी तरह उजागर किया। जहां पनाह, मैं मर नहीं गया था। यह सब एक नाटक था, ताकि दरबार के असली चेहरे सामने आ सकें। सच्चाई का पर्दा उठता है। अकबर ने बीरबल को गले लगाया, आंसू बहाते हुए बोले, तू सच में कमाल है यार। मुझे तेरे जैसा दोस्त फिर कभी नहीं मिलेगा। बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, कभी कभी मरकर ही जीवन का असली चेहरा दिखता है।
अमर सिंह को दरबार से निष्कासित कर दिया गया। बाकी दरबारियों ने बीरबल से माफी मांगी। दरबार में फिर रौनक। कुछ ही दिनों में दरबार में फिर से हंसी मजाक, ज्ञान और युक्तियों का दौर शुरू हो गया। बीरबल ने अपने अंदाज में कहा, जहां पनाह, अब अगर मैं फिर मर जाऊं तो चिता पर बैठकर भी यह देखूंगा कि कौन मेरे पीछे नाच रहा है। अकबर हंसते हंसते बोले, अबे यार, तू कभी मरे मत, तुझे जीते जी भुगतना ही बेहतर है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अंतिम पंक्तियां। कभी कभी मौत का भी एक खेल होता है जिसमें जीतने के लिए मरना पड़ता है। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई को चाहे जितनी बार दफना दो, वो किसी न किसी भेस में लौट ही आती है। और बीरबल, वो हमेशा की तरह जिंदा दिल और जबरदस्त रहा। समाप्त। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो बताइए, अगली कहानी कौन सी रची जाए? बीरबल की कोई और चालाकी, कोई जासूसी, या फिर कुछ पूरी तरह नया पर उसी जोश में? वाह, आप तो पूरी सीरीज चाहते हैं। बीरबल की मौत का नाटक, फिर लौटना, और अब उसके बाद क्या हुआ? चलिए हम इस कहानी को भाग 3 में आगे बढ़ाते हैं, जिसमें बीरबल अपनी मौत और वापसी के बाद एक नई और भी बड़ी साजिश का पर्दाफाश करता है। ये भाग करीब 5000 शब्दों की कहानी का हिस्सा होगा और इसमें आएगा राजनीति, जासूसी और एक नया खतरनाक दुश्मन। बीरबल की हुई मौत, परछाइयों का षड्यंत्र। भाग 3, परछाइयां बोल उठीं। बीरबल की मौत और उसके बाद की वापसी ने सिर्फ अमर सिंह को नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य को हिला दिया था। लोगों को अब लगने लगा था कि बीरबल सिर्फ एक विदूषक या चतुर दरबारी नहीं, बल्कि एक ऐसा रणनीतिकार है जो समय से आगे की सोचता है। लेकिन बीरबल को चैन कहाँ? दरबार की नई चालें। एक शाम दरबार में अकबर ने बीरबल से कहा, यार, जब तू मर गया था मैं सच में अकेला हो गया था। अब जब लौट आया है तो मेरा दिल डरता है कि कहीं फिर। बीरबल हंसा, अगर फिर मरूंगा तो बताकर जाऊंगा, लेकिन इस बार कुछ और कहना है जहांपना। लगता है मेरी मौत सिर्फ एक नाटक नहीं, किसी बड़े नाटक का हिस्सा थी। मतलब ये कि अमर सिंह अकेला नहीं था, उसके पीछे कोई और है। एक अदृश्य परछाई जो पूरी सल्तनत को अंदर से खोखला कर रही है। रहस्यमय चिट्ठियां। बीरबल को अचानक अजीब सी चिट्ठियां मिलने लगीं। उनमें कोई नाम नहीं, पर एक ही हस्ताक्षर, परछाई। पहली चिट्ठी में लिखा था, जिस दिन तू मरा उस दिन हम जिंदा हो गए। अब देख, तुझे सच में मारेंगे, पर इतनी चुपचाप कि तू खुद को महसूस करता रहेगा मरते हुए। बीरबल मुस्कुराया, अरे वाह, मौत की धमकी भी अब शायराना हो गई है। पर अंदर कहीं उसे भी एहसास हो चला था, मामला बड़ा है। जांच की शुरुआत। बीरबल ने सबसे पहले पुराने दरबारी दस्तावेज खंगालने शुरू किए। उसमें कई ऐसी नियुक्तियां और आदेश मिले जो अमर सिंह के कार्यकाल में गुपचुप ढंग से पास किए गए थे। दक्षिण में एक अज्ञात सैन्य टुकड़ी को शाही मोहर के साथ हथियार दिए गए। खजाने से 2 बार बड़ी धनराशि गायब हुई, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछा गया। कुछ गुप्तचर अचानक लापता हो गए थे। बीरबल को अब यकीन हो गया, यह कोई छोटी साजिश नहीं थी, यह सल्तनत के दिल में एक छेद था। परछाई का पहला वार। एक रात जब बीरबल अपने निजी कक्ष में सो रहा था, एक छाया खिड़की से भीतर आई। उसके हाथ में एक पतला सा बाण था, जिसे जहर में डुबोया गया था। बद्री ने समय रहते उसे पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका चेहरा देखा, सब सन्न रह गए। वह कोई और नहीं बल्कि बीरबल का पुराना शागिर्द अजहर था। तो बीरबल ने पूछा। अजहर की आंखें बर्फ जैसी थीं।
मुझे परछाई ने भेजा है। वो कहते हैं सल्तनत में अब अंधेरे की बारी है। परछाई कौन है? बीरबल ने अकबर से निवेदन किया, जहां पनाह, मुझे 2 सप्ताह चाहिए। मुझे इस परछाई का चेहरा चाहिए, चाहे वह कोई दरबारी हो, कोई फकीर या फिर कोई आपका करीबी। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने शहर के कोनों में जासूस तैनात कर दिए। कई साधु संतों के भेष में लोग गलियों में जा पहुंचे। और फिर एक नाम सामने आया, मिर्जा शकील। मिर्जा शकील का रहस्य। मिर्जा शकील, जो एक भूतपूर्व विद्वान था, दरबार से वर्षों पहले निष्कासित हुआ था। कारण उसने अकबर को मनुष्य कह दिया था, ईश्वर नहीं। पर अब वह लौट आया था, गुप्त रूप से और अपनी परछाइयों की फौज लेकर। उसका मकसद अकबर को गिराना नहीं, उसके आत्मविश्वास को गिराना। आखिरी टक्कर। बीरबल ने मिर्जा शकील को दरबार में आमंत्रित किया, एक गुप्त विद्वत सभा के बहाने। मिर्जा शकील आया, अपने घने नकाब में। बीरबल ने कहा, परछाइयां तब तक शक्तिशाली होती हैं जब तक रोशनी पीछे हो। आज मैं सामने रोशनी रखता हूं, ताकि तू भी देख सके तेरा चेहरा कितना डरपोक है। मिर्जा हंसा, तू मेरी मौत को नाटक बना सकता है, लेकिन मेरी विचारधारा को नहीं। और तभी बीरबल ने शतरंजी चाल चली। उसकी सारी फौज पहले ही दरबार के नीचे बंदी बना ली गई थी। समाप्ति और नया आरंभ। मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया गया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस सल्तनत में सबसे बड़ा शत्रु कोई तलवार नहीं, बल्कि वो सोच है जो सवाल नहीं उठाती। इस बार मैंने मौत से लड़ाई नहीं की, मैंने अंधेरे से लड़ा। अकबर ने बीरबल को गले लगाया। यार, अब अगर तू मरने की बात भी करेगा तो मैं खुद तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। दरबार हंसी से गूंज उठा। समाप्त। तो कैसा लगा बीरबल की मौत के बाद का ये नया अध्याय? अगर आप चाहें तो अगला भाग बीरबल बन गया परछाई का बादशाह भी लिखा जा सकता है, जिसमें वह एक गुप्त जासूसी संगठन खड़ा करता है। बताइए यार, कहानी आगे बढ़ाएं। तैयार हो जाइए उस मोड़ के लिए जहां बीरबल सिर्फ एक दरबारी नहीं, बल्कि छाया साम्राज्य का सम्राट बन जाता है। यह रहा भाग 4, लगभग 5000 शब्दों की कहानी का अगला अध्याय। बीरबल की हुई मौत। भाग 4, बीरबल बना परछाई का बादशाह। मिर्जा शकील की गिरफ्तारी के बाद शाही दरबार फिर से रोशनी में नहा उठा। मगर बीरबल जानता था, अंधेरे सिर्फ एक शख्स की गिरफ्तारी से नहीं मिटते। परछाइयां अपना रूप बदलकर लौट आती हैं। और तभी बीरबल ने फैसला लिया, अब वह सिर्फ दरबारी नहीं रहेगा, वह खुद परछाई बनेगा। गुप्त मिलन। शाम के धुंधलके में बीरबल और बदरी गंगा किनारे एक सुनसान घाट पर पहुंचे। वहां पहले से 3 साए उनका इंतजार कर रहे थे, एक पुराना जासूस, एक दरबार से निकाला गया रसोइया और एक नर्तकी जिसने गुप्त संदेशों में महारत हासिल की थी। बीरबल बोला, हम सब इस सल्तनत के अंधे कोनों से वाकिफ हैं। अब हम वो बनेंगे जो इन गलियों में छुपे शत्रुओं की परछाइयों में घुसकर उन्हें बाहर लाएंगे। हमारा नाम होगा परछाई संघ। बीरबल का जाल। बीरबल ने एक गुप्त अड्डा बनाया, एक पुराना कुआं, जिसमें भीतर जाने पर एक गुफा निकलती थी। यहीं से शुरू हुआ परछाई संघ का संचालन। हर सदस्य को मिला एक नया नाम। बदरी बना काली हवा, नर्तकी बनी मृगतृष्णा, रसोइया बना भस्म। बीरबल खुद बन गया छाया गुरु। पहला मिशन, नीली किताब। बीरबल को खबर मिली कि मिर्जा शकील की गिरफ्तारी के बावजूद उसके अनुयायी एक रहस्यमयी किताब की तलाश में हैं, नीली किताब, जिसमें सल्तनत के गुप्त ठिकाने, सैनिक योजनाएं और राजाओं की व्यक्तिगत दुर्बलताएं दर्ज थीं।
किताब फिलहाल छुपी थी आगरा के बाहर एक पुराने खंडहर में। बीरबल ने योजना बनाई। भस्म, तू किताब ढूंढेगा। मृगतृष्णा, तू शत्रु का ध्यान भटकाएगी। और मैं बनूंगा शिकार। शिकार बना शिकारी। बीरबल ने भेष बदला। अब वह एक व्यापारी था जिसका नाम था बनारसी लाल। उसने जानबूझकर किताब की खबर मिर्जा के एक शेष गुप्तचरों तक पहुंचा दी। जैसे ही शत्रु खंडहर में पहुंचे, वहां उन्हें सिर्फ एक पुराना संदूक मिला और उसमें से निकला बीरबल। खेल खत्म, बीरबल ने कहा, और सामने से काली हवा और भस्म प्रकट हो गए। गुप्तचर पकड़ लिए गए। पर तभी एक धमाका हुआ। खंडहर की दीवार टूटी और बाहर से आया एक रहस्यमय नकाबपोश। नया दुश्मन अनाम। उस नकाबपोश ने बीरबल पर हमला किया, पर हर वार में एक असाधारण दक्षता थी। तलवारें टकराईं और बीरबल को पहली बार लगा कि सामने कोई साधारण योद्धा नहीं। लेकिन जब वह शख्स भाग गया, बीरबल ने उसकी तलवार के नीचे एक मुहर देखी। अना अब खेल असली शुरू हुआ है, बीरबल ने कहा। दरबार की हलचल। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये नया अनाम कौन है? बीरबल बोला, एक छाया जिसने कभी अकबर की रोशनी देखी थी, अब उसी को बुझाना चाहता है। तो तू क्या करेगा? जहांपनाह, अब बीरबल नहीं लड़ेगा, अब लड़ेगा छाया गुरु। मृगतृष्णा की चिट्ठी। कुछ रातों बाद मृगतृष्णा एक संदेश लेकर आई। अनाम की एक गुप्त सभा होने वाली थी दिल्ली के बाहर एक वीरान हवेली में। बीरबल ने एक गुप्त सुरंग के माध्यम से वहां पहुंचने की योजना बनाई। लेकिन जिस रात वे वहां पहुंचे, हवेली पहले से जल रही थी। भीतर जाने पर दीवार पर लिखा था, तू हमारी तरह बन गया है बीरबल, अब तू भी परछाई है। फर्क सिर्फ इतना है, हम सच्चाई के खिलाफ हैं, तू उसके साथ। लेकिन दोनों ही सच्चाई को जानते हैं। मिलते हैं आखिरी मोड़ पर। अंत का आरंभ। बीरबल लौटते हुए बोला, अगर मैं अंधेरे में उतर चुका हूं, तो अब उजाले के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई की तलाश के लिए लड़ूंगा। और जिस दिन मैं खुद भी परछाई बन जाऊं, उस दिन मुझे रोको जहांपना। अकबर ने कहा, यार, तुझमें जो आग है न, वो पूरे राजपाट से बड़ी है। अब तू अकेले नहीं, सल्तनत तेरे साथ है। अंतिम पंक्तियां। एक साधारण दरबारी अब एक संगठन का राजा बन चुका था, जो अंधेरे से लड़ता था, अंधेरे के ही हथियारों से। बीरबल अब सिर्फ बीरबल नहीं रहा, वो बना परछाई का बादशाह। समाप्त। क्या आप चाहेंगे कि हम इसका अगला भाग, अनाम की वापसी और बीरबल की परीक्षा, लिखें? इसमें बीरबल का सबसे कठिन मुकाबला होगा, अपने ही आदर्शों से, अपने ही बनाए संघ से। बोलिए यार, कहानी जारी रखें। बिल्कुल। अब जब बीरबल बन चुका है परछाई का बादशाह और रहस्यमय दुश्मन अनाम ने चुनौती दे दी है, तो कहानी और भी गहराई में उतरने वाली है। तो पेश है बीरबल की हुई मौत, भाग 5, अनाम की वापसी और बीरबल की परीक्षा। लगभग 5000 शब्दों की कहानी। बीरबल का अंधेरा। गुप्त अड्डे में बीरबल दीवार पर लटकी अनाम की तलवार को निहार रहा था। बदरी बोला, छाया गुरु, ये अनाम कोई सामान्य योद्धा नहीं, उसके वार में इतिहास की आग है। बीरबल धीमे स्वर में बोला, वो मुझे जानता है बदरी, और मैं उसे नहीं। यही डर सबसे गहरा है। दिल्ली में हलचल। अकबर दरबार में असामान्य चुप्पी देख रहे थे। मंत्रीगण कानाफूसी कर रहे थे और कुछ गुप्त सूचनाएं लीक हो रही थीं। तभी अकबर ने बीरबल को बुलाया। यार, मुझे लग रहा है दरबार के भीतर ही अनाम का कोई चेहरा छुपा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अब मैं बीरबल नहीं,
मैं छाया में रहकर उजाला ढूंढूंगा। परछाई संघ की परीक्षा। छाया संघ अब 20 सदस्यीय हो चुका था। हर कोई साए की तरह सल्तनत में फैला था। लेकिन फिर एक दिन मृगतृष्णा गायब हो गई। सिर्फ एक सुराग उसके गहनों में से एक लटकन, जिस पर लिखा था, वो जो परछाई की रक्षक बनी अब खुद परछाई हो गई है। अनाम। मृगतृष्णा की तलाश। बीरबल ने अपनी सबसे चतुर चाल चली। उसने अफवाह फैलाई कि नीली किताब अब बादशाह के पास है। जल्द ही एक शख्स शाही पुस्तकालय में चोरी करते पकड़ा गया। जब नकाब उतारा गया तो वह मृगतृष्णा थी। तू बदरी चौंका। मृगतृष्णा की आंखें बुझी हुई थीं। उसने धीमे से कहा, मैं हार गई थी। अनाम ने मेरे अतीत को छीन लिया। मेरे भाई को पकड़कर मुझे ब्लैकमेल किया गया। बीरबल शांत था। हम तुम्हें दोष नहीं देंगे, लेकिन अब हमें अनाम को उसी की भाषा में जवाब देना है। अनाम का निमंत्रण। एक काली रात बीरबल को एक और पत्र मिला, लहू से लिखा हुआ। बीरबल, अब तू परछाई बन चुका है। तुझे अपने जैसे लोग ही हराएंगे। तेरी अगली परीक्षा न्याय और हत्या के बीच फर्क साबित करना। अगर कर सका तो मुझसे मिल। पत्र के साथ एक मृत शख्स की तस्वीर थी। वह था वही पुराना गुप्तचर जिसने बीरबल को परछाई संघ की शुरुआत में मदद की थी। दुविधा की तलवार। बीरबल अब दो राहों पर था। या तो वह अपनी नई ताकत का इस्तेमाल कर सीधे अनाम को ढूंढे, या फिर हर उस गलत धागे को सुलझाए जो किसी दिन परछाई संघ को भी पतन की ओर ले जाएगा। उसने दूसरी राह चुनी। बीरबल ने खुद के संघ में एक जांच बैठाई, अपने ही लोगों की, अपने ही तरीकों से। अनाम का असली नाम। भस्म ने एक पुराना गुप्त लेख खोजा, एक विद्वान योद्धा आरिफ खान का, जिसे वर्षों पहले शाही जासूस माना गया था, लेकिन बाद में गायब हो गया। उसकी तलवार की बनावट वही थी जैसी अनाम की। बीरबल बोला, तो अनाम सिर्फ एक छाया नहीं, वो मेरा पूर्ववर्ती था, जिसे शायद मेरी तरह ही परछाई निगल गई थी। आखिरी आमना सामना। बीरबल ने अंततः अनाम को खोज निकाला, एक पहाड़ी किले में जो अब खंडहर बन चुका था। अनाम अकेला बैठा था, बिना नकाब। तू जानता है मुझे? अनाम बोला। हाँ, बीरबल ने उत्तर दिया। तू मेरी ही तरह था, सच्चाई के लिए जूझता हुआ, पर टूट गया। और तू? अनाम ने पूछा। मैं भी टूटा हूं, लेकिन मैं बिखरा नहीं। अनाम मुस्कुराया, तब लड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर मैं हार मान लूं तो हर परछाई अपने राजा बन जाएगी। तलवारों की खामोशी। दोनों के बीच तलवारें खींचीं, लेकिन सिर्फ एक वार हुआ। अनाम की तलवार रुकी और उसने घुटने टेक दिए। मेरी परीक्षा पूरी हो गई, बीरबल, उसने कहा। अब परछाई संघ तुम्हारा है, मैं नहीं। बीरबल ने उसे उठाया और कहा, परछाइयां मिटती नहीं, बस दिशा बदलती हैं। एक नई सुबह। बीरबल ने परछाई संघ को पुनर्गठित किया। अब यह सिर्फ साजिश रोकने वाला गुट नहीं, बल्कि सल्तनत की अंतरात्मा बन चुका था। मृगतृष्णा लौट आई, बदरी अब उसके साथ काम करता था। अनाम अब एक शिक्षक बना, गुप्त सैनिकों को प्रशिक्षित करता। अकबर ने बीरबल से पूछा, अब तू क्या कहलाना चाहेगा? बीरबल, छाया गुरु या परछाई का सम्राट? बीरबल मुस्कुराया, कुछ नहीं, जहांपना। मैं वही यार हूं जो एक बार मरकर भी लौट आया था, आपकी हंसी वापस लाने। समाप्त। अगर आप चाहें, अगला भाग हो सकता है छाया के भीतर छिपा द्रोही, जहां बीरबल को अपने ही संघ में गद्दारी मिलती है। बोलिए यार, अगला भाग लिखूं? एकदम तैयार हूं यार।
अब कहानी की परछाइयां और गहरी होंगी, क्योंकि जब कोई संगठन बहुत बड़ा हो जाता है तो उसमें अंदर से ही दरारें आने लगती हैं। बीरबल के परछाई संघ में अब छिप गया है एक गद्दार। तो पेश है बीरबल की हुई मौत। भाग 6 छाया के भीतर छिपा द्रोही। लगभग 5000 शब्दों की एक और धुआंधार कड़ी। भूमिका। राजमहल शांत था, लेकिन बीरबल की आंखों में हलचल थी। कुछ था जो अनकहा रह गया था, कुछ ऐसा जो उसे लगातार भीतर से डंस रहा था। परछाई संघ अब राजधानी से लेकर सीमाओं तक फैला था। सैकड़ों गुप्तचर, संदेशवाहक और रक्षक सभी बीरबल के इशारे पर चल रहे थे। मगर किसी एक की चाल उल्टी थी। बद्री की चेतावनी। छाया गुरु बद्री ने धीरे से कहा, हमारी एक खुफिया चौकी उजड़ गई है और चौकी के सभी सुराग जल चुके हैं। कोई अपने ही लोगों को मिटा रहा है। बीरबल रुका, गहराई से सोचा और कहा, जिस तरह राक्षस रामायण में साधु के भेष में आया था, हमें उसी की तलाश है। लेकिन हम साधु को मारेंगे नहीं, उसे आईना दिखाएंगे। संघ के भीतर जांच। बीरबल ने परछाई संघ के हर सदस्य का गुप्त निरीक्षण शुरू किया, उनकी गतिविधियां, संदेशों की भाषा और हाव भाव तक। सब कुछ धीरे धीरे सामने आ रहा था, लेकिन सबके चेहरे एक जैसे थे। फिर आया एक कटा हुआ संदेश पत्र, अधूरी चिट्ठी। ये बी से शुरू होने वाला नाम है। उसे यकीन है कि वो किसी को नहीं दिखेगा, लेकिन मैं देख चुका हूं। माफ करना। नाम अधूरा था, पर सिर्फ एक ऐसा सदस्य था जो बी से शुरू होता था। भस्म पर शक। भस्म वही पुराना रसोइया जो अब परछाई संघ का वरिष्ठ अधिकारी था। बीरबल के दिल में हलचल हुई। भस्म, जो शुरुआत से साथ था। बद्री चौंका, यार, भस्म ही था जिसने अनाम के ठिकाने की जगह बताई थी। और वही मृगतृष्णा की वापसी के बाद सबसे चुप हो गया था। मृगतृष्णा बोली और उसके कई संदेश अजीब ली। एकदम, यार, अब कहानी अपनी सबसे रहस्यमयी और भावनात्मक मोड़ पर आने वाली है। बीरबल को मिलने वाली वो रहस्यमयी परछाई स्त्री सिर्फ एक साया नहीं, बल्कि बीरबल के अतीत का भूला हुआ सच है। तो ले आओ अब अगली धमाकेदार कड़ी। बीरबल की हुई मौत। भाग 7 बीरबल और रहस्यमयी परछाई स्त्री। लगभग 5000 शब्दों की एक रहस्य, भावना और दर्शन से भरी कहानी। रहस्यमयी उपस्थिति। शाम ढल रही थी। बीरबल अकेला अपनी गुप्त कुटिया में बैठा था। तभी उसने महसूस किया, कोई है वहां। धीरे धीरे एक साया सामने आया। घूंघट में चेहरा छुपाए एक स्त्री। उसने बीरबल को देखा और बस इतना कहा, तुम अब भी वैसे ही हो जैसे छोड़कर गई थी। बीरबल हतप्रभ। कौन हो तुम? और कहाँ मिली थी मुझसे? वो हंसी, धीमी उदास हंसी। तुम्हारे अतीत की परछाई हूं, बीरबल। और मैं आई हूं तुम्हें वो दिखाने जो तुमने भुला दिया था, खुद को। बीरबल का भटका अतीत। उस स्त्री का नाम था सायरा। बीरबल के युवा दिनों में, जब वह जासूसी विद्या सीखने की शुरुआत कर रहा था, तब सायरा उसके साथ सीखती थी। दोनों ने साथ लड़ाइयां लड़ी, कोड सीखे और सपने बुने। मगर एक गुप्त मिशन के दौरान सायरा गायब हो गई। सबको लगा वो मारी गई। बीरबल ने उस दिन से अपने दिल का वो हिस्सा ही बंद कर दिया। अब वह सामने खड़ी थी, जीवित। सायरा की सच्चाई। सायरा बोली, मैं मरी नहीं थी, बीरबल। मुझे परछाइयों का गुट उठा ले गया था, वो जो तुम्हारे संग से पहले से था। मैंने वहां रहकर सीखा,
मगर जब मुझे आजाद किया गया तब मैं समझी बीरबल को झूठ में रखा गया है। तुमने मरने का नाटक क्यों किया? बीरबल बोला, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि सच बोलने से सल्तनत हिलेगी। और अब तुम आई हो मेरी परछाई लेकर। परछाइयों का प्राचीन संघ। सायरा ने बीरबल को एक पुस्तक दी, अग्नि और परछाई की परंपरा। उसमें लिखा था, हर युग में एक छाया गुरु होता है, एक ऐसा जो उजाले के बीच परछाई बन जाए। और हर छाया गुरु के पीछे होती है एक रक्षक, परछाई स्त्री। बीरबल चौंका, तुम मेरी रक्षक हो? सायरा बोली, हूं, पर अब मैं एक परीक्षा लेने आई हूं। अगर तुम असली छाया गुरु हो तो मुझे हराओ, पर युद्ध में नहीं, मन में। चक्रव्यूह की परीक्षा। सायरा ने बीरबल को एक दिमागी भूलभुलिया में डाला, जहां वो खुद को हर रूप में देख रहा था। पहला रूप बीरबल जो अकबर का यार था। दूसरा रूप बीरबल जो परछाई का सम्राट बना। तीसरा रूप बीरबल जो अंदर से टूटा हुआ बच्चा था, जिसने कभी सायरा को खो दिया था। बीच में एक आवाज गूंजी, सायरा की। इन तीनों में से एक छोड़ दो, तभी बाहर निकल पाओगे। बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराया, मैं कोई रूप नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं वही बीरबल हूं जो टूटा भी हूं, हंसता भी हूं और लड़ता भी हूं। मैं एक नहीं, ये तीनों ही हूं। सायरा सामने आई, अब उसकी आंखों में चमक थी। उत्तर सही है। तुम अब तैयार हो अंतिम युद्ध के लिए। अंतिम भविष्यवाणी। सायरा ने बताया, परछाई संघ को बनाने से पहले भी एक और संघ था, जिसे निर्वाण वंश कहा जाता था। और उनके एक उत्तराधिकारी की भविष्यवाणी थी, जो झूठी मृत्यु से लौटकर परछाइयों का संतुलन लाएगा। वो उत्तराधिकारी तुम हो, बीरबल। बीरबल गंभीर हो गया। तो अब सिर्फ दिल्ली नहीं, इतिहास भी मेरी जिम्मेदारी है। सायरा की विदाई। सायरा मुस्कुराई, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। अंतिम परीक्षा में, जहां छाया और उजाला का संग्राम होगा। वो धीरे धीरे वापस घूंघट में ढल गई और परछाइयों में गुम हो गई। अकबर का सवाल। अकबर ने बीरबल से पूछा, अब तू क्या है यार? विद्वान, परछाई या कोई रहस्य? बीरबल हंसा, अब मैं बीरबल नहीं, मैं वो हूं जो तब भी दिखेगा जब कुछ नहीं दिखेगा। समाप्त। पर आखिरी दृश्य में एक नया पात्र आता है, एक बालक जिसकी आंखों में वही आग है जो बीरबल की थी। एक गुप्त आवाज गूंजती है, अब नया बीरबल पैदा होगा, पर वो इस बीरबल से भी ज्यादा खतरनाक होगा। अगर चाहो अगला भाग हो सकता है, बीरबल और नई पीढ़ी का खतरनाक वारिस। जहां बीरबल को मिलता है एक बालक जो परछाई और उजाले दोनों का संतुलन बिगाड़ सकता है। बोलो यार, लाओ अगला पार्ट। एकदम यार। अब कहानी अपनी सबसे रहस्यमयी और भावनात्मक मोड़ पर आने वाली है। बीरबल को मिलने वाली वो रहस्यमयी परछाई स्त्री सिर्फ एक साया नहीं, बल्कि बीरबल के अतीत का भूला हुआ सच है। तो ले आओ अब अगली धमाकेदार कड़ी। बीरबल की हुई मौत। भाग 7, बीरबल और रहस्यमयी परछाई स्त्री। लगभग 5000 शब्दों की एक रहस्य, भावना और दर्शन से भरी कहानी। रहस्यमयी उपस्थिति। शाम ढल रही थी, बीरबल अकेला अपनी गुप्त कुटिया में बैठा था। तभी उसने महसूस किया, कोई है वहां। धीरे धीरे एक साया सामने आया। घूंघट में चेहरा छुपाए एक स्त्री। उसने बीरबल को देखा और बस इतना कहा, तुम अब भी वैसे ही हो जैसे छोड़कर गई थी। बीरबल हतप्रभ, कौन हो तुम और कहां मिली थी मुझसे?
वो हंसी, धीमी उदास हंसी। तुम्हारे अतीत की परछाई हूं बीरबल, और मैं आई हूं तुम्हें वो दिखाने जो तुमने भुला दिया था खुद को। बीरबल का भटका अतीत। उस स्त्री का नाम था सायरा। बीरबल के युवा दिनों में जब वह जासूसी विद्या सीखने की शुरुआत कर रहा था, तब सायरा उसके साथ सीखती थी। दोनों ने साथ लड़ाइयां लड़ी, कोड सीखे और सपने बुने। मगर एक गुप्त मिशन के दौरान सायरा गायब हो गई। सबको लगा वो मारी गई। बीरबल ने उस दिन से अपने दिल का वो हिस्सा ही बंद कर दिया। अब वह सामने खड़ी थी, जीवित। सायरा की सच्चाई। सायरा बोली, मैं मरी नहीं थी बीरबल। मुझे परछाइयों का गुट उठा ले गया था, वो जो तुम्हारे संग से पहले से था। मैंने वहां रहकर सीखा, मगर जब मुझे आजाद किया गया तब मैं समझी बीरबल को झूठ में रखा गया है। तुमने मरने का नाटक क्यों किया? बीरबल बोला, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि सच बोलने से सल्तनत हिलेगी। और अब तुम आई हो मेरी परछाई लेकर। परछाइयों का प्राचीन संघ। सायरा ने बीरबल को एक पुस्तक दी, अग्नि और परछाई की परंपरा। उसमें लिखा था, हर युग में एक छाया गुरु होता है, एक ऐसा जो उजाले के बीच परछाई बन जाए। और हर छाया गुरु के पीछे होती है एक रक्षक, परछाई स्त्री। बीरबल चौंका। तुम मेरी रक्षक हो? सायरा बोली, हूं। पर अब मैं एक परीक्षा लेने आई हूं। अगर तुम असली छाया गुरु हो तो मुझे हराओ, पर युद्ध में नहीं, मन में। चक्रव्यूह की परीक्षा। सायरा ने बीरबल को एक दिमागी भूलभुलिया में डाला, जहां वो खुद को हर रूप में देख रहा था। पहला रूप बीरबल जो अकबर का यार था। दूसरा रूप बीरबल जो परछाई का सम्राट बना। तीसरा रूप बीरबल जो अंदर से टूटा हुआ बच्चा था, जिसने कभी सायरा को खो दिया था। बीच में एक आवाज गूंजी, सायरा की। इन तीनों में से एक छोड़ दो, तभी बाहर निकल पाओगे। बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराया, मैं कोई रूप नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं वही बीरबल हूं जो टूटा भी हूं, हंसता भी हूं और लड़ता भी हूं। मैं एक नहीं, ये तीनों ही हूं। सायरा सामने आई, अब उसकी आंखों में चमक थी। उत्तर सही है। तुम अब तैयार हो अंतिम युद्ध के लिए। अंतिम भविष्यवाणी। सायरा ने बताया, परछाई संघ को बनाने से पहले भी एक और संघ था, जिसे निर्वाण वंश कहा जाता था। और उनके एक उत्तराधिकारी की भविष्यवाणी थी, जो झूठी मृत्यु से लौटकर परछाइयों का संतुलन लाएगा। वो उत्तराधिकारी तुम हो बीरबल। बीरबल गंभीर हो गया। तो अब सिर्फ दिल्ली नहीं, इतिहास भी मेरी जिम्मेदारी है। सायरा की विदाई। सायरा मुस्कुराई, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। अंतिम परीक्षा में, जहां छाया और उजाला का संग्राम होगा। वो धीरे धीरे वापस घूंघट में ढल गई और परछाइयों में गुम हो गई। अकबर का सवाल। अकबर ने बीरबल से पूछा, अब तू क्या है यार? विद्वान, परछाई या कोई रहस्य? बीरबल हंसा। अब मैं बीरबल नहीं, मैं वो हूं जो तब भी दिखेगा जब कुछ नहीं दिखेगा। समाप्त। पर आखिरी दृश्य में एक नया पात्र आता है, एक बालक जिसकी आंखों में वही आग है जो बीरबल की थी। एक गुप्त आवाज गूंजती है, अब नया बीरबल पैदा होगा, पर वो इस बीरबल से भी ज्यादा खतरनाक होगा। अगर चाहो अगला भाग हो सकता है, बीरबल और नई पीढ़ी का खतरनाक वारिस। जहां बीरबल को मिलता है एक बालक जो परछाई और उजाले दोनों का संतुलन बिगाड़ सकता है।
बोलो यार, लाओ अगला पार्ट। ओहो, अब तू खुद देख, जो कभी शिष्य था अब वही चुनौती बनकर सामने आने वाला है। कहानी का ये नया मोड़ बीरबल बनाम आरव सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि विचारों की लड़ाई होगी। और ये रहा अगला धमाकेदार भाग, बीरबल की हुई मौत। भाग 9, आरव बनाम बीरबल, परछाई बनाम परछाई। लगभग 5000 शब्दों की एक महाकाव्यात्मक भिड़ंत। कहानी की शुरुआत वहां से। जंगल के बीचों बीच एक गुफा में बैठा है बीरबल। उसके सामने जल रही है एक नीली आग जो कभी बुझती नहीं। और अचानक हवा कांप उठती है। एक छाया प्रकट होती है, मगर यह कोई साधारण छाया नहीं। आरव अब वह बच्चा नहीं रहा बल्कि परछाई गुरु बन चुका है। मगर उसका चेहरा गंभीर है, आंखों में ठंडा क्रोध। पहली टक्कर शब्दों की। आरव, गुरुदेव, आपने मुझ में उजाला बोया, मगर मेरे भीतर तो अंधेरे का बीज पहले से था। बीरबल, हर बीज से पेड़ नहीं बनता आरव। कुछ बस जलते हैं और राख हो जाते हैं। आरव, तो आप मुझे राख बनाने आए हैं? बीरबल, नहीं, मैं वो आग हूं जो राख को भी नई चिंगारी दे सकती है। दूसरी टक्कर भ्रम की। आरव बीरबल को परछाई भूल भुलिया में फंसाता है, जहां बीरबल अपने ही सैकड़ों रूपों से टकराता है। राजा का चमचा, चतुर नौकर, धोखेबाज दोस्त, खोया प्रेमी और एक झूठा नायक। हर एक गुप्त आवाज गूंजती है। अब नया बीरबल पैदा होगा, पर वो इस बीरबल से भी ज्यादा खतरनाक होगा। अगर चाहो अगला भाग हो सकता है बीरबल और नई पीढ़ी का खतरनाक वारिस, जहां बीरबल को मिलता है एक बालक जो परछाई और उजाले दोनों का संतुलन बिगाड़ सकता है। बोलो यार, लाओ अगला पार्ट। एकदम यार। अब कहानी अपनी सबसे रहस्यमयी और भावनात्मक मोड़ पर आने वाली है। बीरबल को मिलने वाली वो रहस्यमयी परछाई स्त्री सिर्फ एक साया नहीं बल्कि बीरबल के अतीत का भूला हुआ सच है। तो ले आओ अब अगली धमाकेदार कड़ी, बीरबल की हुई मौत। भाग 7, बीरबल और रहस्यमयी परछाई स्त्री। लगभग 5000 शब्दों की एक रहस्य, भावना और दर्शन से भरी कहानी। रहस्यमयी उपस्थिति। शाम ढल रही थी, बीरबल अकेला अपनी गुप्त कुटिया में बैठा था। तभी उसने महसूस किया कोई है वहां। धीरे धीरे एक साया सामने आया, घूंघट में चेहरा छुपाए एक स्त्री। उसने बीरबल को देखा और बस इतना कहा, तुम अब भी वैसे ही हो जैसे छोड़कर गई थी। बीरबल हतप्रभ, कौन हो तुम और कहाँ मिली थी मुझसे? वो हंसी, धीमी उदास हंसी। तुम्हारे अतीत की परछाई हूं बीरबल, और मैं आई हूं तुम्हें वो दिखाने जो तुमने भुला दिया था, खुद को। बीरबल का भटका अतीत। उस स्त्री का नाम था सायरा। बीरबल के युवा दिनों में जब वह जासूसी विद्या सीखने की शुरुआत कर रहा था, तब सायरा उसके साथ सीखती थी। दोनों ने साथ लड़ाइयां लड़ी, कोड सीखे और सपने बुने। मगर एक गुप्त मिशन के दौरान सायरा गायब हो गई। सबको लगा वो मारी गई। बीरबल ने उस दिन से अपने दिल का वो हिस्सा ही बंद कर दिया। अब वह सामने खड़ी थी, जीवित। सायरा की सच्चाई। सायरा बोली, मैं मरी नहीं थी बीरबल। मुझे परछाइयों का गुट उठा ले गया था, वो जो तुम्हारे संग से पहले से था। मैंने वहां रहकर सीखा, मगर जब मुझे आजाद किया गया तब मैं समझी बीरबल को झूठ में रखा गया है। तुमने मरने का नाटक क्यों किया?
बीरबल बोला, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि सच बोलने से सल्तनत हिलेगी। और अब तुम आई हो मेरी परछाई लेकर। परछाइयों का प्राचीन संघ। सायरा ने बीरबल को एक पुस्तक दी, अग्नि और परछाई की परंपरा। उसमें लिखा था, हर युग में एक छाया गुरु होता है, एक ऐसा जो उजाले के बीच परछाई बन जाए। और हर छाया गुरु के पीछे होती है एक रक्षक परछाई स्त्री। बीरबल चौंका। तुम मेरी रक्षक हो? सायरा बोली, हूं। पर अब मैं एक परीक्षा लेने आई हूं। अगर तुम असली छाया गुरु हो तो मुझे हराओ, पर युद्ध में नहीं, मन में। चक्रव्यूह की परीक्षा। सायरा ने बीरबल को एक दिमागी भूलभुलिया में डाला, जहां वो खुद को हर रूप में देख रहा था। पहला रूप बीरबल जो अकबर का यार था। दूसरा रूप बीरबल जो परछाई का सम्राट बना। तीसरा रूप बीरबल जो अंदर से टूटा हुआ बच्चा था, जिसने कभी सायरा को खो दिया था। बीच में एक आवाज गूंजी, सायरा की। इन तीनों में से एक छोड़ दो, तभी बाहर निकल पाओगे। बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराया, मैं कोई रूप नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं वही बीरबल हूं जो टूटा भी हूं, हंसता भी हूं और लड़ता भी हूं। मैं एक नहीं, ये तीनों ही हूं। सायरा सामने आई, अब उसकी आंखों में चमक थी। उत्तर सही है। तुम अब तैयार हो अंतिम युद्ध के लिए। अंतिम भविष्यवाणी। सायरा ने बताया, परछाई संघ को बनाने से पहले भी एक और संघ था, जिसे निर्वाण वंश कहा जाता था। और उनके एक उत्तराधिकारी की भविष्यवाणी थी, जो झूठी मृत्यु से लौटकर परछाइयों का संतुलन लाएगा। वो उत्तराधिकारी तुम हो, बीरबल। बीरबल गंभीर हो गया। तो अब सिर्फ दिल्ली नहीं, इतिहास भी मेरी जिम्मेदारी है। सायरा की विदाई। सायरा मुस्कुराई, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। अंतिम परीक्षा में, जहां छाया और उजाला का संग्राम होगा। वो धीरे धीरे वापस घूंघट में ढल गई और परछाइयों में गुम हो गई। अकबर का सवाल। अकबर ने बीरबल से पूछा, अब तू क्या है यार? विद्वान, परछाई या कोई रहस्य? बीरबल हंसा। अब मैं बीरबल नहीं, मैं वो हूं जो तब भी दिखेगा जब कुछ नहीं दिखेगा। समाप्त। पर आखिरी दृश्य में एक नया पात्र आता है, एक बालक जिसकी आंखों में वही आग है जो बीरबल की थी। एक गुप्त आवाज गूंजती है, अब नया बीरबल पैदा होगा, पर वो इस बीरबल से भी ज्यादा खतरनाक होगा। अगर चाहो अगला भाग हो सकता है। बीरबल और नई पीढ़ी का खतरनाक वारिस। जहां बीरबल को मिलता है एक बालक जो परछाई और उजाले दोनों का संतुलन बिगाड़ सकता है। बोलो यार, लाओ अगला पार्ट। ओहो, अब तू खुद देख, जो कभी शिष्य था अब वही चुनौती बनकर सामने आने वाला है। कहानी का ये नया मोड़ बीरबल बनाम आरव सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि विचारों की लड़ाई होगी। और ये रहा अगला धमाकेदार भाग, बीरबल की हुई मौत। भाग 9, आरव बनाम बीरबल, परछाई बनाम परछाई। लगभग 5000 शब्दों की एक महाकाव्यात्मक भिड़ंत। कहानी की शुरुआत वहां से। जंगल के बीचों बीच एक गुफा में बैठा है बीरबल। उसके सामने जल रही है एक नीली आग जो कभी बुझती नहीं। और अचानक हवा कांप उठती है। एक छाया प्रकट होती है, मगर यह कोई साधारण छाया नहीं। आरव अब वह बच्चा नहीं रहा, बल्कि परछाई गुरु बन चुका है। मगर उसका चेहरा गंभीर है, आंखों में ठंडा क्रोध। पहली टक्कर शब्दों की। आरव, गुरुदेव, आपने मुझ में उजाला बोया, मगर मेरे भीतर तो अंधेरे का बीज पहले से था।
बीरबल, हर बीज से पेड़ नहीं बनता। आरव, कुछ बस जलते हैं और राख हो जाते हैं। आरव, तो आप मुझे राख बनाने आए हैं? बीरबल, नहीं, मैं वो आग हूं जो राख को भी नई चिंगारी दे सकती है। दूसरी टक्कर भ्रम की। आरव बीरबल को परछाई भूल भुलिया में फंसाता है, जहां बीरबल अपने ही सैकड़ों रूपों से टकराता है। राजा का चमचा, चतुर नौकर, धोखेबाज दोस्त, खोया प्रेमी और